वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आ गया हूं मैं फिर से एक वीडियो लेकर सीयूईटी 2024 से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं उन बच्चों के लिए एक सॉल्यूशन जो बच्चे अब स्कूल से निकलकर कॉलेज जाना चाहते हैं और उन्हें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि किस तरीके से अप्लाई करना है या क्या एलिजिबिलिटी है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की। इस सीरीज से रिलेटेड मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। हर कोर्सेज और हर यूनिवर्सिटी के बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूं और काफी सारी बना चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस यूनिवर्सिटी का? असम यूनिवर्सिटी का। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक रिडल है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। रिडल क्या है? वह क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती? ठीक है, आपको बताना है ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती। ऑलराइट, इस रिडल का आंसर मैं वीडियो के बीच में करूंगा, आपको कहीं पे भी आंसर मिल सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऑलराइट, और जिन बच्चों को आंसर पता है वो कमेंट कीजिएगा फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये लड़की है, इसको कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? इसका कंफ्यूजन जानते हैं। इसका कंफ्यूजन ये है कि इसको बीए एलएलबी करना है असम यूनिवर्सिटी से, तो इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसको चाहिए। तो अब हम इसकी हेल्प करते हैं कि हमें क्या क्या इसको बताना है। लेकिन उससे पहले अगर आप सीयूईटी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए। ऑलराइट, और आपको सिर्फ दो चीजें करनी होगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड करनी है, आपको ऐप पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हम बात करें असम यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो इसके लिए दो चीजें हैं। पहला, एक तो यूनिवर्सिटी की कंडीशन, यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्या है, और एक आपको सीयूईटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, सीयूईटी के पेपर कौन से सब्जेक्ट्स में देने हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला, असम यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, आपके ना 50% मार्क्स होने चाहिए। कहां पर? आपके होने चाहिए 12th के अंदर, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके 45% मार्क्स इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने लिया है इंग्लिश 12th के अंदर, ठीक है, इंग्लिश है मेरे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और एक फिजिकल एजुकेशन है। ये 5 सब्जेक्ट मेरे 12th में है। तो मेरे को इंग्लिश में कितने चाहिए? मेरे को इंग्लिश में चाहिए 45% मार्क्स, और टोटल कंबाइन इन पांचों सब्जेक्ट्स का कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए मेरा 50% मार्क्स। ठीक है, तो दो कंडीशन यहां पे आपको मिल गई कि 50% मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए, और इंग्लिश के लिए स्पेशली बोला गया है कि 45% मार्क्स मिनिमम वहां पे आपको होने चाहिए। ये तो हो गई आपकी असम यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी कि आपके इतने होने चाहिए। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं? देखिए, जब आप सीयूईटी का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स की कंडीशन नहीं रखी गई है। कोई भी बच्चा जो 12th पास है, इररेस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वो अप्लाई कर सकता है सीयूईटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के 33% मार्क्स है और एक बच्चे के 100% मार्क्स है, तो ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं सीयूईटी के लिए, तो सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये 33% मार्क्स वाला बच्चा है, इसने ऑल इंडिया टॉप कर दिया। टॉप करने के बाद अब ये असम यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी करना चाहता है, तो क्या इसको एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, टॉप, ऑल इंडिया टॉप कर रहा है वो सीयूईटी के अंदर, तब भी एडमिशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसके 33% है 12th में, लेकिन यहां पे कंडीशन रखी गई है कि 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो आपको सीयूईटी के साथ साथ बोर्ड पे भी फोकस करना है कि आपके बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आ जाए, ताकि आप जो है कंडीशंस मीट कर सको। नाउ आपको ये दोनों कंडीशन पता चल गई। अब हम बात करते हैं कि सीयूईटी आपको किन सब्जेक्ट्स में देना है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट आपको कंसीडर करने हैं फॉर्म फिल करते टाइम, ताकि आप जो है इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सके।
आपके पास एक तो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश कहां से मिलेगा आपको? इंग्लिश मिलेगा आपको लिस्ट ए से, जो आता है हमारा सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर आता है हमारा लिस्ट ए, उसके अंदर आपको इंग्लिश मिल जाएगा। फिर आपको एक एग्जाम सिलेक्ट करना है, जनरल टेस्ट, ये आपको मिलेगा सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 3 के अंदर आपको मिल जाएगा जनरल टेस्ट, और एक कंडीशन ये रखी गई है, इसको ध्यान में मत देना, ठीक है। एक कंडीशन रखी गई है कि कोई भी 2 डोमेन के सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 डोमेन के सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन से सब्जेक्ट कहां मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको सेक्शन 2 के अंदर, यानी कि लिस्ट बी में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कहां पे मिलेंगे, ये क्या है? ये भी मैं आपको बता देता हूं, पहले यहां पे देख लीजिए कि सीयूईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इंग्लिश, जनरल टेस्ट और कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। टोटल 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर आपको आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर बीए एलएलबी के लिए एडमिशन मिलेगा। बीए एलएलबी आपकी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़ सकते हैं। ये 5 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, अब मैं बात कर लेता हूं ये सेक्शन और लिस्ट किया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो लिस्ट ए है ना, ये सेक्शन 1 के अंदर आ रही है। कहां आ रही है? सेक्शन 1 के अंदर आ रही है। लिस्ट ए के अंदर लैंग्वेजेस दी गई है जो डिवाइडेड है सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के अंदर। देख रहे कितनी सारी लैंग्वेजेस है, तो आपको क्या करना है? कौन सी लैंग्वेज लेनी है? आपको इंग्लिश चूज करना है यहां से, ठीक है। इंग्लिश आपको चूज करना है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर आते हैं हमारे डोमेन के सब्जेक्ट, जो लिस्ट बी के अंदर है। आपको कितने सब्जेक्ट लेने हैं? यहां से लेने हैं आपको 2 सब्जेक्ट, ठीक है। दिखाया था ना मैंने, 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, कोई से भी ले सकते हैं। मेनली तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपके 12th में है वही आप ले, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक। तो कौन से? जैसे अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, ठीक है। आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको सेक्शन 2 के अंदर मिल जाएंगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फिर सेक्शन 3 मैंने आपको बताया था, सेक्शन 3 जो आपका होता है वो जीटी होता है, जनरल टेस्ट। और अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो यूनिमॉन्क्स के चैनल पे आपको उसकी वीडियोस मिल जाएगी, और साथ के साथ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, वहां पे भी आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेगा? एड्रेस मिलेगा और कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ मैं समझ सकता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है या फिर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कोर्स के लिए जो सीयूईटी के अंदर आती है, तो आप जो है कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जो भी डाउट है आपको सिर्फ पूरी की पूरी अपनी जो प्रॉब्लम है वहां पे मेंशन करनी है और हम आपके लिए सॉल्यूशन ले आएंगे। ऑलराइट, तो चलिए रिडल को सॉल्व करते हैं। रिडल क्या थी? वह क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती? बताइए क्या होता है? इसका आंसर है आपका उम्र, यानी एज। एज एक ऐसी चीज है जो कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। जिन बच्चों ने इसका आंसर किया है बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ऐसी रिडल के आंसर्स पता है। ऑलराइट, हम ऐसी रिडल्स करते रहेंगे हमारी सारी वीडियोस में, तो यूनिमॉन्क्स के साथ बने रहिएगा और खासकर मेरी वीडियो के साथ तो बने ही रहेगा, क्योंकि मैं ऐसी रिडल्स आपके लिए लाता रहूंगा। अब हम करने वाले हैं रिडल का आंसर, ठीक है। रिडल का आंसर करने वाले हैं। जो बच्चे रिडल का आंसर कर चुके हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि उनको आता है, उनको अभी भी याद है ऐसी रिडल्स जब हम स्कूल में करते थे। अब हम इस रिडल का आंसर करते हैं। वह क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती? उसका आंसर क्या आएगा आपका? एज। एज एक अकेली ऐसी चीज है हमारी जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती, ठीक है। आंसर क्या है इसका? एज। अब जो बच्चों के माइंड में, देखिए जिन जिन बच्चों के माइंड में अभी भी डाउट है, मैं बार बार यही कह रहा हूं, कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। जो भी आपके कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं आपके माइंड में, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आ गए हैं, बोर्ड्स भी आ गए हैं, तो यूनिमॉन्क्स आपको यही सब तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें आपकी प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेगी, हम उसके लिए और अच्छे से सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे, ताकि हमें पता हो कि बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उन्हें क्या सॉल्यूशन चाहिए।
और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी जिन आपके दोस्तों को लगता है कि उन्हें इस वीडियो की जरूरत है, उनकी नॉलेज के लिए इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।